Hello traders, welcome to the channel Market Stroke. Vishal here and I welcome you to today's market update video. दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के बारे में थोड़ा सा जो कि अभी फ़िलहाल में चल रहा है मार्केट क्राइसिस का। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि अभी जो रिसेंट में न्यूज़ चल रही है, जो भी ग्लोबली नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, उसका असर मार्केट पे क्या पड़ता है। मतलब मार्केट अगर क्राइसिस होता है तो नीचे कहाँ तक आएगा, अगर ऊपर भी जाता है तो कहाँ तक जाएगा, वो पूरा डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट न्यूज़ देखेंगे हम लोग जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है H1 वीज़ा के बारे में। दोस्तों ये H1 वीज़ा क्या है, जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ करें तो H1 वीज़ा जो होता है ना, जो अपने इंडियन वर्कर्स होते हैं, जो इंडियन एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो अपने जो अमेरिका में जाके काम करते हैं, उनको एक फ़ीस पेड करना पड़ता है वहाँ वर्क करने के लिए। पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में ये लागू किया जा रहा है। तो H1 में जैसे अभी फ़िलहाल में इन्होंने अभी न्यूज़ में अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि H1 वीज़ा जो है वो प्रोसेस किया जाता है वेज टायर प्रपोजल टू रिप्लेस द लॉटरी सिस्टम। मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि पहले जैसे कोई अगर एम्प्लॉय जाता था काम करने के लिए तो वहाँ पे जो अमाउंट होता था ना वीज़ा का, वो 85,000 के आसपास होता था। मतलब जैसे वो क्या यूज़ करते थे, फिर अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए वहाँ पे एम्प्लॉय करने जॉब के लिए, तो क्या करते थे, एक सिस्टम बिठाया गया था कि लॉटरी सिस्टम, जैसे कि हमारा जो लॉटरी लगाते हैं हम नंबर्स के लिए, उस टाइप का। अगर 5 लाख लोग एंड 85,000 वीज़ाज तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो वो एक लॉटरी सिस्टम यूज़ करते थे। उसमें से अगर डिवाइड किया जाता था कि 85 में से 65,000 वीज़ा जो है वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू इंडियंस को प्रोवाइड किए जाते थे, और अदर फॉरेन जो एम्प्लॉयर है उनको वीज़ा प्रोवाइड किया जाता था। मतलब जैसे 65,000 एंड ऑल्सो जो 20,000 थे ना, वो पर्टिकुलरली यूएस के लोगों के लिए थे। एंड इसके किसकी बेसिस पे दिया जाता था, जैसे लॉटरी सिस्टम अभी मतलब 5 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से जिसको मिलेगा वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल रहता था और बाकी के लोग नहीं जा सकते थे। तो अभी ट्रंप ने क्या किया है, उन्होंने ये जो लॉटरी सिस्टम है ना उसको रिप्लेस किया है। और आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो कि अभी ये क्या बोल रहे हैं, जो हाई स्किल्ड पर्सन है एंड बेटर पेड वर्कर जो है उनके लिए ये सिलेक्शन प्रोसेस अभी जो है ना किया गया है। मतलब बेटर चांस उन्हीं को दिया जा रहा है। ये वीज़ा जो है उन्हीं को सप्लाई किए जा रहे हैं, मतलब अभी के टाइम पे। तो ये क्यों किया जा रहा है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है कि ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी जो अमेरिका में जो कंपनियाज हैं वहाँ के एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एंड ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, और जो भी पेमेंट वगैरह पैसा वगैरह है वो अमेरिका में रहने के लिए किया गया है। और अभी उस पे जो चार्ज लगाया जा रहा है वो एन्युअली, मतलब एक ही बार आपको चार्ज देना पड़ रहा है यहाँ पे कितना, $1 लाख। मतलब अभी आपका पेमेंट कितना हुआ यार, अगर आपको यहाँ पे $1 लाख देना है एक वीज़ा के लिए, तो कंपनियां कैसे एक फॉरेन एम्प्लॉय को अपने यहाँ पे काम के लिए रखेंगे। तो ये इनका एक ही पर्पस है कि जो यूएस की एम्प्लॉय है उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। दोस्तों यही था एक H1 वीज़ा का एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, जो कि अपने को ट्यूजडे 23 सितंबर को ये मतलब प्रपोजल दिया गया है। और ठीक है, ये एक था जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है अपने मार्केट पे। और दूसरा जो है ना, दूसरा और एक है, दूसरा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी टेरिफ लगा रहा है। जैसे ये टेरिफ किस पे लगा रहे हैं कि जो अपने फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं जो भी एक्सपोर्ट करती है यूएस के लिए, उन पे टेरिफ लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अभी इसमें ये क्या बोल रहा है कि जैसे अभी ये फार्मा सेक्टर है, अगर कोई जेनरिक सॉरी अगर कोई ब्रांडेड या फिर पेटेंटेड ड्रग है जो कि फर्स्ट टाइम मार्केट में आता है, उस पे ये अभी 100% टेरिफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे अभी कोई एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रांडेड और अपना पेटेंटेड ड्रग, तो उस पे उनको क्या करना पड़ेगा, 100% टेरिफ देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको यूएस के लोगों को अगर $1,000 में कोई मेडिसिन पहले पड़ती थी, तो अभी उसको डबल देना पड़ेगा, मतलब $2,000 देना पड़ेगा एक
मतलब कोई भी मेडिसिन खरीदने के लिए उसमें मेजरली जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती है वो उसमें आता है। ये जो यहाँ पे लिखा है डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला लुपिन एंड औरोबिंदो फार्मा, इस पे ये मेजर एक्सपोर्टर थे, इन पे ज़्यादा प्रेशर आया है। ठीक है। तो अभी और ये अभी क्या कर रहे हैं, अभी मतलब डोनाल्ड ट्रंप को ये अनाउंस किया है कि ये जो टेरिफ है ना, वो अगर कंपनियां जो ये पेटेंटेड और ब्रांडेड है, ये अगर कंपनियां जो है इस्टेब्लिश है और मैन्युफैक्चर करती है यूनाइटेड स्टेट में, तो इन पे ये लागू नहीं है। मतलब कि ये एग्जेम्प्ट कर रहे हैं उन कंपनियों को जो कि यूनाइटेड स्टेट में इस्टेब्लिश है और वहीं पे सप्लाई करती है। ठीक है। तो ये दो जो न्यूज़ है वो बहुत नेगेटिव न्यूज़ और इम्पैक्ट कर रहे हैं अपने स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है। तो ये दो न्यूज़ बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं। और ये जो है ना, ये पता नहीं यार क्या ही चल रहा है। पहले तो अपने 25% टैरिफ लगा दिया, जो अपने नॉर्मल है ट्रेड होते जो कि अपना नॉर्मल सेक्टर है, और अभी 100% टैरिफ। मतलब क्या ही चल रहा है यार। तो अभी ये था, ये तो दो न्यूज़ थे जो कि अपने को मेजर इम्पैक्ट डाल रहे हैं अभी के लिए। और जैसे कि अपने पीएम मोदी का भी चल रहा है थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा इम्पैक्टेड न्यूज़ है स्टॉक मार्केट मार्केट पे, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं है फिलहाल के लिए। और अभी इसके हिसाब से हम थोड़ा सा एफ और डी का डाटा देखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर अपन एफ का 26 सितंबर का डाटा देखें, तो इन्होंने अभी क्या किया है, 5000 का सेलिंग किया है। ठीक है। 5000 का सेल किया है, और डी तो अपने साल बाई करके गए 5000, मतलब 6000 के लम्स में इन्होंने बाई किया है। तो ये भी अभी अपन रिसेंट में देखेंगे तो एफ आई क्या कर रहा है, सेलिंग पे सेलिंग, सेलिंग पे सेलिंग, सेलिंग पे सेलिंग करते जा रहा है, और डी अपना बाइंग पे बाइंग पे बाइंग पे चल रहा है। तो अभी अपन इससे क्या समझ सकते हैं कि एफ निकल रहा है। और जो अगर अपन मेजर अपने इंडाइसेस देखेंगे ना, तो अपना जो मेजर इंडाइसेस है, सेक्टोरियल इंडाइसेस देखेंगे, तो हमारे यहाँ पे अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो अगर अपन इंडाइसेस के बारे में देखेंगे, तो अभी क्या दिखाई दे रहा है कि जो अपना बैंक है या फिर निफ्टी फिफ्टी, जो है निफ्टी फिफ्टी 1% के पास गिरा है। लेकिन मेजर जो इम्पैक्ट आया है ना, मेजर इम्पैक्ट अगर अपन देखेंगे, तो अपना मेजर इम्पैक्ट किस पे आया है, आईटी सेक्टर पे आया है। मेजर इम्पैक्ट आईटी सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर पे है। जैसे आप देख रहे हो कि आईटी सेक्टर पे कितना 2.45% गिरा है भाई आईटी सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये जो टेरिफ, सॉरी, ये जो अपना वीज़ा H1B वीज़ा जो है, ये मेजरली कौन से किस एम्प्लॉय के लिए है, ये मेजरली है आईटी सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आईटी सेक्टर के ही लोग तो काम करते हैं यूएस में। ठीक है। इसका एक बेनिफिट भी है कि जैसे अभी इतना इन्होंने वीज़ा पे मतलब इंक्रीमेंट किया है, तो अपने आईटी वाले जो लोग हैं अपने कंट्री में रहेंगे और अपनी अच्छी सी खोज करेंगे, और कोई इन्वेंशन भी करेंगे अपनी कंट्री में। लेकिन देखते हैं अभी वो क्या होगा। ठीक है। और एक उन्होंने ऐसा भी अनाउंसमेंट किया है, जो ये वीज़ा है ना, वो जो अभी नए वाले वीज़ा लेंगे उन्हीं के लिए अप्लाई है, और जो पहले से लिए हैं उनके लिए कोई अप्लाई नहीं है। ठीक है। तो अभी आईटी सेक्टर में अगर अपन देखेंगे तो कितना 2 पॉइंट मतलब 2.5% का डाउनफॉल आया है भाई। एंड ऑल्सो अगर फार्मा सेक्टर का देखेंगे, फार्मा सेक्टर में अगर मेजरली फार्मा सेक्टर में अगर अपन स्टॉक देखेंगे, तो कौन सा बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो अम, लुपिन लुपिन का बहुत ज़्यादा, मतलब लुपिन में जो है ना, अपना बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है लुपिन में। एंड ऑल्सो अदर सेक्टर्स में, अगर अदर स्टॉक में देखेंगे, निफ्टी फार्मा में 2.14%। तो ये इतना फॉल क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ए टेरिफ एंड ऑल्सो जो वीज़ा का रीज़न चल रहा है ना, इसी की वजह से इतना ज़्यादा फॉल आया है। तो दोस्तों ये मतलब अभी जो अपन ने देखा, ये न्यूज़ के बेसिस पे था, और जो अपने एफ और डी का डाटा देखा उसके बेसिस पे हमने देखा है। ठीक है। तो अभी अपन चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कि वहाँ पे क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे। ठीक है। तो अगर अपन चार्ट पे देखेंगे ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमें एक मेजर सपोर्ट हमें कहाँ पे मिल रहा है। जैसे एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है 24,500। ठीक है। 24,500 अपन अगर मार्क करेंगे, तो यहाँ पे 24,500 पे अगर सस्टेन करता है, क्योंकि अभी मंथली मंथली एक्सपायरी भी आ रही है। तो मंथली एक्सपायरी में क्या हो सकता है, अपने को तो पता है मंथली एक्सपायरी में अगर मार्केट में क्या होता है, साइकोलॉजिकल नंबर पे आके एक तो स्टेबल हो जाता है, या फिर ऊपर नीचे का दोनों का भी मतलब स्टॉप लॉस देके मार्केट क्लोज हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 24,500 या फिर ब्रेक हो जाएगा, या फिर यहाँ पे सस्टेन करेगा। तो अगर अपन मंडे को भी कैसे प्लान कर सकते हैं, अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम पे आए 15 मिनट पे, तो अगर अपन यहाँ पे देखें कि अगर
अगर मार्केट गैप अप होता है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे गैप अप होता है, अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन होने का टाइम देखेंगे और यहाँ पे कोई एक बेस कैंडल लेके नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर ओपन होता है और यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करके ऊपर चला जाता है तो ऊपर साइड के लिए सेफ ट्रेड नहीं है फिलहाल के लिए, ओके। तो फिर भी हम क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए ट्रेड ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये दो मतलब हम जो है अभी बेरिश साइड का ही व्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी बुलिश साइड का कोई व्यू नहीं है। अगर बुलिश के लिए भी अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्टली नहीं तो गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। अगर गैप डाउन होकर थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाता है तो फिर हम थोड़ा सा बुलिश साइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेफ साइड पे चलना है तो अभी आप क्या कर सकते हो, बस बेरिश साइड ट्रेंड के लिए अभी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव और सेंटिमेंट पूरा का पूरा नेगेटिव चल रहा है। और अगर आपको इस एरिया में कहीं पे भी बेरिश कैंडल दिखता है या फिर बेरिश कोई भी आपका पैटर्न वगैरह दिखता है तो आप बेरिश साइड के लिए जा सकते हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल दूसरा अगर कोई सेंटिमेंट क्या बनेगा यार, अगर फॉर एग्जांपल ये साइडवेज ओपन होता है, हाँ हाँ, साइडवेज का भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अगर साइडवेज ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन होने का टाइम हम थोड़ा सा मतलब सस्टेन सस्टेन होने के बाद थोड़ा सा अगर बेरिश कोई कैंडल या फिर कोई बेरिश पैटर्न दिखता है तो हम बेरिश साइड के लिए ही ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट जो है ना वो बेरिश बने हुए हैं, तो हम फिलहाल के लिए बेरिश ही जाएंगे। और अगर स्ट्रेंथ दिखता है मार्केट में कोई भी, अगर स्ट्रेंथ दिखता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर स्ट्रेंथ दिखता है ना कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सस्टेन होके नीचे आता है 500 पे कोई सपोर्ट लेता है और ऐसे कुछ पैटर्न बनाता है और ऐसे निकलता है तो हम यहाँ तक के लिए एक टारगेट बना के चल सकते हैं, ठीक है। तो यही बस दो तीन कुछ मतलब दो तीन ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने को मंडे के लिए। अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन होता है तो अलग केस हो जाएगा, अपन डाउन साइड के लिए देखेंगे। लेकिन अब अगर गैप अप होता है तो सेलिंग ट्रेंड में गैप अप होता है तो एक पुल बैक माना जाएगा और अपन सेफ साइड के लिए मतलब डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो दोस्तों यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और चैनल पे नए